कृष्ण की दीवानी मीरा ने जो दिखाया वही है गुप्त विज्ञान। जिस विज्ञान की वजह से भस्मासुर का अंत हुआ वही है गुप्त विज्ञान। और जिसे ऋषियों ने विज्ञान का गोमुख कहा वही है गुप्त विज्ञान। क्योंकि इस विज्ञान की उत्पत्ति ऋषियों से हुई है, जिसे आज भी वे लोग अपने शिष्यों के माध्यम से इसे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। दोस्तों, गुप्त विज्ञान भारतीय ऋषियों की ही देन है। ऋषि विश्वामित्र को इस विज्ञान का गोमुख माना जाता है, क्योंकि उन्होंने इस विज्ञान की वजह से 12 सालों तक अकाल से जूझ रही जमीन पर बारिश कराने का काम किया। वे अस्त्र शस्त्र, अपराविद्या, खेचरी विद्या, अष्ट सिद्धि और नव सिद्धि जैसी विद्याओं के स्रोत बन गए, जिसे उन्होंने अपने शिष्य राम में हस्तांतरित करने का काम किया। लेकिन कभी श्री राम ने इन विद्याओं की मांग ऋषि विश्वामित्र से नहीं की, बल्कि वे केवल अपने गुरु की सेवा में दिन रात लगे रहते थे। दोस्तों, केवल प्रभु श्री राम में ही नहीं, बल्कि श्री कृष्ण में भी गुरु भक्ति की झलक देखने को मिलती है। दरअसल संदीपनी ऋषि के आश्रम में श्री कृष्ण लकड़ी चुनने से लेकर गाय चराने और भोजन बनाने का काम भी किया करते थे। वे अपने गुरु की सेवा में इस कदर शामिल हो गए कि गुरु संदीपनी ने कुछ ही क्षण में अपनी सारी विद्या उनमें हस्तांतरित कर दी। इसलिए इस विद्या को सीधे गुरुत्व के साथ जोड़ा जाए तो कोई संदेह नहीं होना चाहिए, क्योंकि गुरु भक्ति में झूमते हुए इंसान को एक सच्चा शिष्य बनाना ही इस विद्या का मुख्य उद्देश्य है, जो गुरु शिष्य में स्वतः प्रवाहित होती रहती है। दोस्तों, गुप्त विज्ञान के रहस्य को समझना गुरु के बिना संभव नहीं है, क्योंकि सद्गुरु से ये विद्या स्वतः बाहर निकलती है। लेकिन इस विद्या को लेकर देवताओं के अंदर कोई शैली नहीं दिखती, क्योंकि देवताओं में ऐसी संस्कृति देखने को मिलती है कि वे बिना किसी पात्रता के विचार किए ही इसे किसी को प्रदान कर देते हैं, चाहे वो दानव हो या राक्षस। देवताओं के द्वारा दी गई इस विद्या के दुरुपयोग को समझना है तो आप भस्मासुर से जुड़े उस प्रसंग से समझ सकते हैं, जब उसे भगवान शंकर जल्द प्रसन्न होकर दूसरों को भस्म करने का वरदान देते हैं, लेकिन वो कामासक्त होकर अपने गुरु की पत्नी अर्थात माता पार्वती पर ही मोहित हो जाता है और भगवान शिव को भी भस्म करने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन तभी एक बार फिर से गुप्त विज्ञान की विद्या भगवान विष्णु के काम आती है और वे इसके माध्यम से मोहिनी रूप धारण कर भस्मासुर को जलाने का काम करते हैं। दोस्तों, केवल भस्मासुर ही नहीं, बल्कि रावण, मेघनाद, कुंभकर्ण, बाणासुर, महिषासुर जैसे राक्षस शंकर के भक्त बने। दानवों के अलावा देवताओं में देवराज इंद्र को इस विज्ञान की दीक्षा उनके गुरु बृहस्पति ने प्रदान की थी। लेकिन इंद्र अपने अहंकार में इस कदर पागल हो गए कि वे अपने गुरु के आगमन पर भी उनको सम्मान देना उचित नहीं समझते थे। देवताओं के उदाहरण के बाद स्वामी कृष्णानंद जी महाराज कबीर का उदाहरण देते हुए कहते हैं कि सद्गुरु कबीर साहब ने स्वयं बिना किसी प्रयास के रामानंद जी की अनुकंपा से सब कुछ प्राप्त कर लिया, क्योंकि ये विद्या बिना सद्गुरु के आशीर्वाद से फलित नहीं होती। लेकिन वे कभी देवी देवता और तंत्र मंत्र के चक्कर में नहीं फंसे। ठीक वैसी ही स्थिति मेरे साथ बनी, जब मैं चारों ओर तंत्र मंत्र और साधना करने के बाद भी अपने गुरु की खोज नहीं कर पा रहा था। इसी बीच मैं एकाएक वाराणसी के बरईपुर आश्रम पहुंचा, जहां आत्मादास जी महाराज के चरणों में लिपटने का सौभाग्य मिला। मैंने लगातार 1 साल तक उनकी सेवा की, जिसके बाद गुरुदेव ने अचानक कहा कि अब तुम में पात्रता लागू हो गई है, यानी मैं इस काबिल हो गया हूँ कि अब मेरे सद्गुरु मुझे गुप्त विज्ञान की दीक्षा दे सकते हैं। तो दोस्तों, ये देवताओं से लेकर दानवों और कबीर से जुड़ी गुप्त विज्ञान की कुछ मुख्य बातें हैं, जिसकी प्राप्ति का संजोग समय के सद्गुरु के बिना संभव नहीं है। ऐसे ही गुप्त विज्ञान से जुड़ी खास जानकारियों को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद आपका।